हिंदी कहानी मसीने। बुआ बार बार समझा रही थी, मसीनों के शहर में आ रहे हो बेटा, जरा ख्याल से। क्या बात कर रही हो बुआ, मसीने ही मसीने, इंसान नहीं बसते क्या वहाँ? ना बेटा, इंसान तो कब का मशीन में तब्दील हो गया। तो आप कैसे रह रही हैं बुआ, जरा कहें तो। माना भोलेपन से बोला। अरे आधी जिंदगी गुजर गई इसी शहर में, हमें तो आ गया है अब इनसे निपटना। तुम भी सीख जाओगे बेटा, पर अभी शुरुआत में ना, जरा संभल के। अपना बक्सा उक्सा सब संभाल के ले आना, वरना तो सब जब्त कर जाती हैं ये। बक्सा जब्त कर जाती हैं? कैसी मशीनें हैं ये? दूरभाष पर बुआ से बतिया चुका तो माने ने अपना बंधा बंधाया बक्सा फिर से खोल डाला। अम्मा लाड से बोली, ये जाते जाते काम क्यों बढ़ा रहा है राजा, सामान क्यों बाहर निकाल फेंका? अम्मा, ये तो कीमती सामान है, मुझे बहुत ही प्यारा। ये फूलों वाली शर्ट और बल्लू भैया की दी हुई पुरानी पैंट तो बिल्कुल शहर ना ले जाऊंगा। कहीं मशीनों ने जब्त कर लिया तो क्या करूंगा मैं? जरा इस बार इनसे निपटना सीख लूं तो दूसरे चक्करों में देखूंगा। घबराना नहीं माने, प्यार और विश्वास से रहना। बड़ा बड़ा राक्षस, डकैत, हैवान, सब इसके आगे नरम पड़ जाते हैं बेटा। देखना, मशीनों की क्या बात भला। तो फिर क्या हुआ कि अपना बक्सा संभाले माना पहुंच ही गया शहर में। देखा तो क्या कि सब तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां, बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़े चौड़े रास्ते, और जिधर देखो उधर आदमी ही आदमी। अरे यही सब तो दूरदर्शन पर भी देखा था, फिर बोलो तो काहे को बुआ बेकार डरा दी। आदमी औरत से भरा पड़ा है हाट बाजार, सब चलते फिरते, सब बतियाते। काहे के मशीन हुए ये लोग, बताओ। तो फिर लंबी सी मुस्कुराहट लिए हमारी माना दाखिल हो गए शहर में। छोटा बक्सा बड़े ध्यान से सहीजते संभालते पहुंच गए काम की जगह। बंदोबस्त पहले से ही था। गांव के चितर सिंह ने पहले ही बात जमा दी थी, रहने का कमरा और काम का घर। चितर सिंह नाम का इंसान बोला, जा रे भीतर, मैडम से बात करके आ। ये तो कहो कि ये मैडम इंसान है कि क्या है, मशीन तो नहीं? माने ने डरते डरते पूछा। इंसान माने को देख के पहले हुआ हैरान, फिर खिलखिलाया। मशीन है रे मशीन, इंसान कहाँ मिलेगा तुझे इस शहर में। कुछ समय शहर में रहते रहते माने यानी कि मान सिंह को कई सारी बातें तो पता चल गई थी, पर हर कोई उसे हर दूसरे के बारे में आगाह करता। बस इस बात से हैरानी होती उसे। और देखो तो, देखने में तो सभी मानुस ही लगते। दुआ सलाम शुरू होती तो माना हर बार डर जाता। हिल मिल जाओ तो फिर सारा बर्ताव बिल्कुल मानस के जैसा। चित्तर सिंह की जान पहचान के चलते उसे एक कमरा सिर छिपाने को मिल ही गया था। ये बात अलग थी कि बिचौली मशीन के गले में उसे माह भर का किराया ठूंसना पड़ा था। तो ही बात आगे बढ़ी थी। मालिक मकान से मिलने से पहले भी चित्तर सिंह ने आगाह किया था, रे माना, ज्यादा दांत ना दिखाएं। ये कोई गांव के चौधरी जी नहीं है, ये सब मशीन है मशीन। पैसा डालोगे तो ही चलेंगे, ना सोचना कि दांत दिखाने से अपना काम बना लेगा। कैसा शहर है रे, मशीनों के अलावा भी भरा है क्या कुछ? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूरे शहर में चित्तर और वो खुद बस दो ही मानुस हों, बाकी सब? माने को इस ख्याल से बड़ी घबराहट होती। चित्तर जब शहर के अपने वाले हिस्से में खिसक लेगा, तब रह जाएगा ना वो एकदम अकेला। घबरा कर उसने चित्तर से पूछा, तुम्हारे पड़ोस में है कोई मानस के नहीं? चित्तर मुस्कुराया, शक्ल सूरत इंसान के जैसी है तो इंसान के जैसा कुछ तो बर्ताव करना पड़ेगा ना उसे, कच्चा चबा थोड़े ना जाएगा। पर बस चौकन्ने रहना भाई, हाट बाजार जाओगे तो मोल भाव करना, चुपचाप हर बात ना मान जाना। उनको लगे कि तू भी मशीन है। जब तक ऐसा लगेगा तब तक सब ठीक है, और जो पता चला तो मानूस है, फिर तो बस तेरी खैर नहीं। अपना बटुआ अंदर के खिस्से में रखना, और देख दूसरे के सामने दिखा दिखा के नोट तो ना गिनना, तो छीन झपट के ले जाएगा कोई तो बस फिर रोते रहना। अरे मैं तो गरीब आदि चमन्नी छाप हूँ, मुझे क्या लूट लेगा कोई? अरे तू गरीब है कि अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता माने। चवन्नी अठन्नी सब लूट लेते हैं, सिर का बाल जिस्म की खाल सब नोच खा जाते हैं। बहुत चुस्त, 10 आंख 12 कान वाले होके रहना पड़ता है शहर में। माने ने चित्तर को हैरानगी से देखा, उसके सिर पर बाल भी थे, जिस्म पर खाल भी। एक बात और, गांव देहात नहीं है कि मुसीबत पर सब काम आएंगे। कैसा शहर है ये, लोग तो अपने घर गांव की तरफ के भी दिख रहे हैं।
चित्तर सिंघा, ये भी कोई साथ नहीं देते? माने ने सहमते हुए पूछा तो चित्तर सिंह शहर के कठिन माहौल में जीते चले जाने की अपनी क्षमता पर अभिमान सा करता बोला, लोग कैसे माने, लोग हैं ही कहाँ, अपनी तरफ के जो हैं उन्हें भी अपनी पगड़ी अपनी जूती से फुर्सत मिले तो तुमसे बात करे ना कोई। बस ऐसा समझा बुझाकर चित्तर सिंह तो चला गया अपने काम की जगह और रह गया माना अकेला। करता क्या, रहना तो था ना, रहेगा काम करेगा कमाएगा तभी तो अम्मा को रुपया भेज पाएगा ना। कोई बात नहीं, देखेगा, जी लेगा जैसे जीते हैं और सब। अम्मा का चेहरा याद आया, भेजते हुए बोली थी, घबराना नहीं माने, प्यार में वो ताकत है कि पत्थर में भी जान डाल दे। प्यार और विश्वास की ताकत से चलेगा ना तो मशीनों के भी दिल लोग आएंगे देखना। तेरी बात ही सही हो जाए अम्मा, उसने कहा था। अम्मा के इस विश्वास पर उसको भी विश्वास था। पर यहाँ परदेश में अकेला जरा जरा कभी कभी डर भी लगता। फिर वो खुद को समझा लेता, प्यार और विश्वास। लंबी लंबी सड़कें पार करके बुआ के पास भी गया था एक रोज। बुआ ने सीने से ऐसे नहीं लगाया जैसे गांव की बुआ लोग सब करती हैं। माना डरा, मशीन तो ही नहीं हो गई कहीं चित्तर सिंह के जैसी। वो भी पूरा टाइम डराती रही डराती रही। उसके बच्चे माने को बलि के बकरे की तरह देखने लगे। उनका आचार व्यवहार कभी तो इंसानों को सा लगे, कभी मशीनों का। माना बहुत घबराया, पर किस्मत अच्छी रही, उन्होंने माना को डराया भर, काट नहीं खाया। आते जाते दोनों वक्त रिक्शा वालों ने भी कहा, भैया नए लगते हो, शहर है, ख्याल रखियो। पर काटे वे भी नहीं, कुछ भी बुरा नहीं किया उन्होंने। हम्म, अब की बार माने ने तंग किया कि विश्वास रखेगा, ये जो भी चीजें हैं उन उसकी माँ ने सबके भीतर दिलों के बीज डाल दिए हैं। और अब सभी धीरे धीरे इंसानों में तब्दील हो रहे हैं। प्यार और विश्वास, प्यार और विश्वास, प्यार और विश्वास, उसने मंत्र की तरह जपना शुरू कर दिया। अक्सर ही हैरान होता है क्या ये सब इंसान लगते हैं, निरे इंसान, पल पल चेहरे बदलते, अभी चेहरा नरम होता है इंसानों जैसा अपनापन जताता, अभी मशीन जैसा कठोर। अक्सर ख्याल आता कि पूछ ही डाले। फिर चित्तर सिंह की चेतावनी से डर जाता। उसने कहा था कि ये इस तरह की बात कभी ना करना किसी शहर वाले से, एकदम हैवान होके खा जाएंगे तुझे। उसके इस बार बार दोहराए जुमले कभी उसे मसीन नुमा साहबों या जोड़ीदार भाइयों से भी इस बारे में सवाल करने की हिम्मत न जुटाने देते। कितनी बार ऐसे हुआ कि नुक्कड़ की दुकान वाले केसरिया की आंखों में इंसानों की सी चमक दिखी थी, तब भी इसके बारे में कोई बात नहीं की उसने। रिक्शा वाले राम सरन को पेड़ की छाया में रिक्शा में ही फैलकर बैठे दबड़ दबड़ रोटी खाते देखा, तब भी नहीं। पार्क में दौड़ते बच्चे के गिरकर घुटने से लाल लाल खून बहने पर भी नहीं। और उसके साथ आई आया कि बड़ी बड़ी आंखों में खूब सारा डर उतर आने पर भी नहीं। मैडम का माली गांव के भगत मामा सा दिखता तो उसका मन होता जी का हाल उससे कह डाले, पर हिम्मत नहीं होती। आसपास सब मसीने ही मसीने हैं, क्या पता अंदर दिल उगने शुरू हुए हैं कि नहीं। डरता है कहीं गलती से कोई इंसानी जज्बात झलक जाएं और आसपास के कौन कब दबोच कर खा जाए उसे। अच्छा है ना कि वो भी मशीन होने का नाटक करता रहे और जताए ये कि इंसान होने का नाटक कर रहा है। चलो चलाए रहो जब तक चले। आज क्या है, कुछ माहौल गर्म ही लग रहा है कोठी के अंदर। उसे तो खैर इजाजत नहीं अंदर जाने की, पर मैडम बाहर निकली थी घड़ी भर को तो ऐसे लगा मानो रो रही हो। मुंह तो पूरा सूजा था और बाल बिखरे। काम वाली कमला को आवाज देकर बाकी सबसे नजरें मिलाए बगैर चुपचाप अंदर चली गई। सबके सब मशीन बने रहे, कोई कुछ ना बोला। माना खुद भी बोला तो कुछ नहीं, पर हैरान बना देखता रहा। ड्राइवर चेता सिंह बोला, क्या रे, हैरान सा क्यों देख रहा है? 2-3 महीने में एक बार तो हैवान बोल ही जाता है। क्या हैवान, कौन? चुप साले, मरांदे हमको क्या। कहते कहते वो गाड़ी चमकाता रहा, बोला कुछ नहीं। माली पास आया, झाड़ियां काटने का बहाना करते बिना उसकी ओर देखे बोला, साहब है ना, हैवान होके खाने को ही पड़ जाता है कभी कभी। ऐसे ही होते हैं ये बड़े लोग, बस देखने को इंसान लगते हैं, होते नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये बात, तब इसका मतलब हुआ मैडम इंसान होगी और साहब को पता चल गया होगा, हैवान होके पड़ गया होगा। पर इसका मतलब तो ये भी हुआ कि ये माली भी इंसान है। जरूर होगा, तभी तो अपने गांव का लगता था।
माने का दिल खुशी से उछलने लगा। वो चिपक कर आज माली के साथ बैठ ही गया। माली ने अपनी पोटली से रोटी अचार दिया। चित्तर सिंह ने बोला था, शहर में किसी के हाथ का दिया ना खाना कभी, बहुत दिन की जान पहचान हो तब भी नहीं। अरे हट साला, माना चाट चाट कर खाने लगा। बोला, माली साहब, शहर में कौन कौन मशीन है और कौन कौन इंसान, कौन कौन डकैत है और कौन कौन साधु। माली बहुत जोर से हंसा, बहुत ही जोर से। फिर बोला, लाखपति की बात पूछी है रे तूने। सुन, खास बात यह है, चल पास आके सुन। माना कान पास लाया तो उसने कहा, सबके सब मशीन है और सबके सब इंसान, सबके सब डकैत हैं और सबके सब भगवान। hele, ये क्या बात हुई? मैं तो समझा था कि आप सब जानते हो भाई। सब जानता हूँ भाई, मेरा जवाब भी लाख पते का है। सुन, सबके सब मशीन है और सबके सब इंसान, सबके सब डरे हुए हैं। मशीन मशीन का खेल खेलते हैं, हौले हौले करीब जाके हौले हौले विश्वास दे, इज्जत दे, सबके सब इंसान ही निकलते हैं। माना मुंह फाड़े देखता रहा। कितनी ही देर उसका दिमाग काम नहीं किया, और जब किया तो उसके चेहरे पर ये लंबी मुस्कान दौड़ गई। उसने फटाफट उसी शाम अम्मा को चिट्ठी लिखी। अम्मा, यहाँ सब कुशल है, चारों ओर आदमी ही आदमी है, पर सबको डर की, भय की बीमारी लग गई है। सब के सब बस इसलिए मशीन बने घूमते हैं कि कोई दूसरा उन्हें मार ना दे। प्यार विश्वास की बात इनकी अम्मा ने बताई ना होगी। मेरे पास तो तुम्हारा दिया खूब है, पर इन सबको बहुत जरूरत है बेचारों को। एक काम करना, गांव से किसी आते जाते के हाथ पोटली भर प्यार जरूर बांध देना, सब मंगल होगा। तुम्हारा बेटा मान सिंह।